आपके पास हम देर से पहुंचे, इसके लिए माजूर खाएँ क्योंकि ये टैलेंट अवार्ड शो जो प्रोग्राम है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चाहिए रहे थे कि इसको ज़रा नई चेत दें, उसमें भी शायद उस हद तक कामयाब नहीं हो सके जिस हद तक हम करना चाह रहे थे। वैसे ये 11वां प्रोग्राम है, इससे पहले 10 प्रोग्राम हो चुके हैं। इससे पहले हर साल की टॉपर स्टूडेंट को 10,000 रुपये नकद इनाम दिया जाता था। अब इसको डबल किया जा रहा है और इस साल से ये 20,000 रुपये दिए जाएंगे। अब ये देने का मतलब ये कतई नहीं है कि उन 20,000 से बच्चा पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। देने का मतलब ये है कि अलहाज महमूद हुसैन साहब जब इस दुनिया से चले गए तो उनकी औलाद ने अपने वालिद के नाम पर एक टैलेंट अवार्ड का देने का ऐलान किया। और ये टैलेंट अवार्ड देने का मतलब ये है, एक बच्चा तो ये इनाम हासिल करता है और बाकी बच्चे जो हैं वो ये इनाम हासिल करने के लिए जद्दोजहद करें और उनके अंदर पढ़ने का जज्बा पैदा हो। और मेरे ख्याल में ये अपने वालिद को दुनिया में ज़िंदा रखने का एक तरीका भी है। यानी हर साल के बाद जब हाजी महमूद हुसैन टैलेंट अवार्ड का ये प्रोग्राम होता है तो फिर हम उनके लिए दुआ भी करते हैं। और जब कहीं बात होती है तो इस बात का तज़किरा भी किया जाता है कि ये हाजी महमूद हुसैन टैलेंट अवार्ड इस साल फलां स्टूडेंट ने जीता है। अजीज़ तलबात, ये दुनिया कामयाब लोगों की है और ये शायद हर दफ़ा मैं आपसे कहता हूँ, जब भी मैं आपके पास आता हूँ तो आपसे ये बात ज़रूर कहता हूँ कि ये दुनिया कामयाब लोगों की है और कामयाब बनने के लिए मेहनत करना अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और जब हम कामयाब हो जाएं उसके बाद हमें इख्तियार है कि हम अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कर सकते हैं। ये मकान कहाँ बनेगा, ये गाड़ी कौन सी लेनी है, ये क्या होगा और वो क्या होगा। और जब तक हम कामयाब नहीं हैं उस वक्त तक फिर हमें मेहनत करनी चाहिए। और मेहनत के लिए हालात नहीं देखे जाते, गुर्बत नहीं देखी जाती, मुश्किलात नहीं देखी जाती, कुछ भी नहीं देखा जाता, सिर्फ मेहनत की जाती है। और रब ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, इनको मैं क्लास 9 के रिजल्ट पर भी और क्लास 10 के रिजल्ट पर भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपके स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। एक बात टीचर्स के लिए शायद आपने सुनी भी हो, लेकिन मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। एक फिजिक्स का बंदा किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए गया, उसका सब्जेक्ट था फिजिक्स। उस क्लास में 3 सेक्शंस थी। जो सबसे कमज़ोर सेक्शन थी वो उसके हवाले की गई और उससे कहा गया कि आप इस पर मेहनत करें। अगर 2, 4, 5 बच्चे कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी कोशिश है, और अगर नहीं भी होते तो आपसे गिला नहीं है कि आपने पढ़ाया नहीं या कुछ नहीं किया, चूँकि हमारे बच्चों का लेवल ही उतना नहीं है। तो टीचर कहता है कि जब मैं उस क्लास में गया तो मैंने बच्चों से उनके ख्वाब पूछे, अब बनना क्या चाहते हैं। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा टीचर। वो कहता है कि मैंने उस हिसाब से उनकी क्लासिफिकेशन कर दी, डॉक्टर्स को अलग बिठा दिया,
इंजीनियर्स को अलग कर दिया, टीचर्स को अलग कर दिया, बाकी तो फौजी जो थे उनको अलग कर दिया। और मैंने उनके नाम से पहले डॉक्टर बनना चाहते थे उनका डॉक्टर फलां, जो इंजीनियर बनना चाहते थे इंजीनियर फलां, जो टीचर बनना चाहते थे टीचर फलां, और जो फौजी बनना चाहते थे मेजर लेफ्टिनेंट जो भी है उसने कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मैंने सजा का एक नया तरीका मुतारफ कराया कि जो बच्चा सबक तैयार करके ना आता मैं उसका टाइटल छीन लेता, यानी नेक्स्ट मैं उसको सिर्फ उसके नाम से पुकारता, ना उसको डॉक्टर कहता, ना उसको इंजीनियर, ना फौजी, ना टीचर, कुछ भी नहीं, उसका नाम ले लेता। और ये बात उस बच्चे को हर्ट करती, थोड़ी बहुत तकलीफ देती, ताकि वो बच्चा फिर वो अपना टाइटल हासिल करने के लिए कोशिश करता। इस तरह साल के बाद जो क्लास मुझे नालायक समझकर दी गई थी उसका रिज़ल्ट जब आया, उस क्लास का रिज़ल्ट बाकी दोनों क्लासेस से बहुत अच्छा था। मतलब कि जब हम किसी के ख्वाब छीनने की कोशिश करते हैं तो वो पीछे रह जाता है, और जब हम किसी के ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आपसे गुजारिश है कि आप भी कोशिश करें कि इनके ख्वाब पूरे करने की कोशिश करें। अजीज तलबात, आपके लिए इल्म हासिल करना फ़र्ज है हर सूरत। मिलाद का प्रोग्राम हम मनाते हैं, मुस्ताहब अमल है। हमारे घर में मिलाद हो या हमारे खाला के या चचा के या फूफो के, स्कूल आना हम छोड़ देते हैं, आज छुट्टी है, हालांकि घर मिलाद है। हालांकि मिलाद मनाना चाहिए लेकिन पढ़ना फ़र्ज है। पहले स्कूल आएँ, छुट्टी हो, उसके बाद घर जाएं, मिलाद मनाएं, ख़त्म कर जाएं। और हमें चूँकि स्कूल ना आने के बहाने चाहिए ना, खाला की, बहन की, फुफ्फो की, चची की, फलां की शादी है, लिहाजा मेरी छुट्टी है आज, ये बहानेबाजियाँ नहीं होनी चाहिए। मतलब है पढ़ना, और इस पढ़ने के लिए बहुत कुर्बानी चाहिए। अलहाज मोहम्मद हुसैन, उनकी खिदमात का इतराफ़, देखिए वो इतराफ़ हो नहीं सकता, जो काम है उनका। मतलब ये 2007 से ये काम शुरू हुआ था, आज तक जारी है। और पहली फंडिंग शायद आपको स्कूल को 3 लाख के करीब हुई थी। और असल में ये ख्वाब था हाजी मोहम्मद हुसैन साहब के सबसे छोटे बेटे हैं अयूब साहब, आजकल काउंसलर हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि चूँकि ये स्कूल हमारे पड़ोस में है और मैं देखना चाहता हूँ कि ये स्कूल बहुत ऊपर जाए। और फिर उन्होंने अपने बकिया भाइयों को भी शामिल किया। हाजी मकसूद साहब का तामन भी बहुत है। हाजी महमूद साहब जब भी बात होती है तो दानू और किसी का पूछें या ना पूछें, दानू स्कूल का ज़रूर पूछते हैं, इनकी पोजीशन क्या है, इनका रिजल्ट कैसा रहा है, इनको कोई मसला परेशानी तो नहीं है, और जो उनके पास में वो हल करने की कोशिश करते हैं। बाजी नसीम है, वो भी कोशिश करती हैं कि इनसे आगाह रहा जाए। आपसे गुजारिश है, एक तो हाजी मोहम्मद हुसैन साहब, उनकी मिसेस के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मुकाम अता फरमाएं। और दूसरे उनके जो बच्चे हैं हाजी महमूद साहब, मकसूद साहब, मसूद साहब, महबूब साहब, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं, ताकि वो स्कूल के साथ तावन जारी रखें। अज़ीज़ तलबात, मोहतरम स्टाफ मेंबरान, आप सबका बहुत शुक्रिया।